रायपुर से बड़ी खबर, जहां पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का एक पत्र वायरल हुआ है। गृह मंत्री रहते हुए रमन सरकार के कामकाज पर उन्होंने ये पत्र लिखा था। तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को उन्होंने पत्र लिखा था। बीजेपी शासनकाल में भ्रष्टाचार को उन्होंने लेकर सवाल भी उठाए थे। कंवर ने पत्र में छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को चरम पर बताया। प्रशासनिक आतंकवाद से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही, ये उन्होंने पत्र में लिखा था। तत्कालीन सीएम रमन सिंह से कई हफ्तों तक नहीं मिलने का भी जिक्र था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ननकीराम का पत्र वायरल हो रहा है और इस खबर पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ रहे हैं। केदार गुप्ता जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। केदार जी, सबसे पहले आपसे सवाल कि कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती रही है, भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाती रही है रमन सरकार पर। क्या ये पत्र उस पर मुहर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक और बाहरी लोकतंत्र एक जैसा है, जो दिखाई पड़ता है कि अगर कोई नेता को किसी बात की कोई शिकायत है, कोई उसके ध्यान में है, तो वो पत्र लिख सकता है, अपनी बात रख सकता है। परंतु मुझे बेहद दुख है, अभी की घटना बताता हूँ, ऐसे सैकड़ों घटना आपको मैं बताऊंगा। बिलासपुर के विधायक एक थाने के उद्घाटन में गृह मंत्री जब ऑनलाइन उसमें उपस्थित थे, तो एक एक चीजों का रेट बता रहे थे कि थानेदार इसका इतना पैसा लेते हैं, सिपाही इसका इतना पैसा लेते हैं, सब इंस्पेक्टर इतना पैसा लेते हैं। अभी महीना भर नहीं हुआ उस घटना को, पर मैंने देखा किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। अरे थाने में जो हमारे रक्षक हैं, उसकी शिकायत वहां के स्थानीय विधायक कर रहे हैं और ऑनलाइन कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं, कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। और माननीय गृह मंत्री जी उस कार्यक्रम में ऑनलाइन उपस्थित है और ये मंच से आरोप लगाए जा रहे हैं, परंतु किसी सिपाही पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये क्या है? आखिर में आप किसी पर आरोप लगाते हैं, पर आपकी सरकार में क्या हो रहा है? लेकिन आपके पूर्व मंत्री ने ही पत्र लिखा और वो पत्र अभी वायरल हो रहा है, तो आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार था। कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है। किसी ने अपनी शंका जाहिर की, उस पर कार्रवाई हुई, इस पत्र पर काम किया गया। परंतु मैं आज की बात बता रहा हूँ, वर्तमान में जो सरकार है, बिलासपुर के विधायक एक थाने के उद्घाटन में स्वयं मौजूद रहते हैं, माननीय गृह मंत्री जी उसमें ऑनलाइन उपस्थित रहते हैं। और ये क्या हो रहा है? उन्होंने साफ साफ कहा इसका इतना रेट, इसका इतना रेट, इसका इतना रेट। कौन सी कार्रवाई? राजेंद्र तिवारी जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजेंद्र तिवारी जी, जो भ्रष्टाचार का आरोप, जो पत्र जो लिखा, अब वो वायरल हुआ है, लेकिन अभी जो केदार गुप्ता जी वर्तमान परिस्थितियों पर बात कर रहे हैं, क्या ये स्थिति अभी बनी हुई है? हालांकि आप लोग आरोप लगाते रहते रमन सरकार पर। ऐसा है राहुल जी मैं क्या कहूँ, आपने सवाल क्या पूछा, उद्धव के बारे में पूछ रहे हैं, ये माधव के बारे में जवाब दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो तत्कालीन गृह मंत्री माननीय ननकीराम जी कंवर हैं, आपने उनसे संबंधित सवाल पूछा है ना? हाँ, तो ननकीराम जी कंवर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के, और बेहद स्पष्ट वक्ता और बेहद ईमानदार नेता हैं वो। उनकी इज्जत उनकी पार्टी में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जिस तरह से अभी जवाब दिया है केदार गुप्ता जी ने, तो वो तो आईना दिखा रहे थे आप, तो आईने से परे हट करके वो दूसरी बात कर रहे थे। एक आध दिन उसी बात पर डिबेट रख लीजिएगा जो शैलेश पांडे ने बिलासपुर में कहा था। ईमानदारी की बात और सही बात यह है कि ननकीराम जी कंवर बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बेहद कई लोगों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का रास्ता दिखाया होगा और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से परिचित कराया होगा। उनके जैसे वरिष्ठ नेता ने मंत्री पद पर रहते हुए अपनी गहरी पीड़ा जो व्यक्त की, जिसको हम लोग उस समय कहा करते थे जी, हम लोग कहा करते थे, और आज वो बात उजागर हो रही है। हर चौराहे पर, हर गांव में भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार का भ्रष्टाचार उजागर होता है। हर जगह खुल करके उनके भ्रष्टाचार के किस्से आम हो रहे हैं। मैं आपको सिलसिलेवार बताना चालू करूंगा राहुल जी, तो आप उतना समय दे नहीं पाएंगे मुझको। आप निकल जाइए रायपुर शहर की सड़कों पर, आपको एक्सप्रेस हाईवे दिखाई देगा 400 करोड़ रुपए का। क्या करें, इसका फिर से बनाना पड़ रहा है। आप नया रायपुर चले जाइए, वहां पर भ्रष्टाचार के नए नए किस्से देखिए आप। और इस बात की पीड़ा, इसका ही बात हमारी छाती पे गड़ा हुआ है ना जी। मोबाइल बांटो,
चलिए केदार गुप्ता जी, हर तरह से जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया था उसकी प्रस्तुति थी उस समय ननकी राम जी कंवर के द्वारा। केदार गुप्ता जी, एक बड़ा सवाल यहाँ राजेंद्र तिवारी जी ने उठाया है कि ननकी राम कंवर पहले भी ये बात कह चुके हैं और इस पत्र में भी उन्होंने लिखा है कि कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा लेकिन नहीं मिला। तो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने तो आपकी बात को काटा नहीं। जैसे राजेंद्र भैया कह रहे थे कि आपने सवाल पूछा माधव का, मैंने बात की उद्धव की, तो मैं माधव और उद्धव दोनों की कर रहा हूँ, कांग्रेस भाजपा दोनों की कर रहा हूँ। मैंने माना हमारे वरिष्ठ नेता है, पत्र लिखा था, कार्रवाई हुई थी। आज बिलासपुर के अगर विधायक सरेआम कह रहे हैं थाने के उद्घाटन में कह रहे हैं और उसी थाने के उद्घाटन में कह रहे हैं, उस बात का क्या जवाब है? अगर गरीबों को मोबाइल बांट दिया और आज ऑनलाइन बच्चे उनके पढ़ाई कर रहे हैं तो इनके पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है। राजेंद्र तिवारी जवाब दे ही दीजिए आप। आज देखिए, एक तो शैलेश पांडे की बात लगाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे भाई उसको थोड़ा केदार चुप रहो ना, मेरे बोलने दे। उसके आज उपयोग सबसे पहली बात जवाब दे लेते हैं, पढ़ाई के लिए हो रहा है। आखिर ये क्या प्रदेश का विकास नहीं चाहते क्या? आज अगर उद्घाटन हो जा रहे हैं, राहुल जी आप उन्हीं से बात कर लीजिए। फिर केदार जी, राजेंद्र तिवारी जी से जवाब ले लेते हैं। बताइए आप क्या बोलना चाहेंगे बिलासपुर की घटना पर? मैं ये कह रहा हूं कि शैलेश पांडे जी ने जो कहा उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ करके केदार जी प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस चीज का इतना रेट, इस चीज का इतना रेट। उन्होंने कहा कि पुलिस में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको कम करने की दिशा में प्रयास करें। ये उनके शब्द थे, मूल शब्द यही थे। और नहीं तो एक लिस्ट जाहिर किया, पूरे हिंदुस्तान में पुलिस के द्वारा पैसा नहीं लिया जाता है। अगर ये कोई कह दे 90% पुलिस के अधिकारी जो काम करते हैं वो हम लोगों से छिपा हुआ नहीं है। अब वहां पर मंच पर अपनी व्यथा अगर वहां के विधायक ने प्रस्तुत किया, लाजमी नहीं होगा, हालांकि उनको सार्वजनिक रूप से ये भी बात नहीं कहनी चाहिए थी। उनको जो कहना चाहिए था गृह मंत्री के सामने कहना चाहिए था। और जो ननकी राम जी कंवर ने कहा वो तो गंभीर बात है कि प्रदेश का गृह मंत्री, हेलो जी, प्रदेश का गृह मंत्री अगर मुख्यमंत्री से मिलना चाहे तो मुख्यमंत्री उसको समय ना दे, ये बहुत गंभीरतम मामला है। बाकी सारी बातें गौड़, बाकी सारी बातों को आप हाशिए में करें। चलिए, तो इतना बड़ा मंत्री, इतना बड़ा नेता और उनकी वरिष्ठता डॉक्टर रमन सिंह जी से बहुत ज्यादा जी, अगर वो मिलने का समय मांग रहे हैं, बस आप मिलने का समय चाहूंगा केदार जी। मैं राजेंद्र भैया की हर बात को स्वीकार कर रहा हूँ। ननकी राम जी ने पत्र लिखा और मैं ये भी कह रहा हूँ कि कार्रवाई हुई उसके बाद, परंतु शैलेश जी जो विधायक हैं बिलासपुर के, उनकी बात का क्या होगा पहली बात। और हम सब के रायपुर के बड़े नेता हैं, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं राजेंद्र भैया, और जो बात को उन्होंने कहा कि कैसे काम करता है कौन सा विभाग, ये हम सब जानते हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अभी 70 विधायकों के साथ सरकार है राजेंद्र भैया अपनी, और रायपुर शहर और प्रदेश को एक अच्छी सरकार, अच्छी कानून व्यवस्था आप दिलाने का प्रयास करें। ये हम सबकी प्रार्थना है, ताकि किसी विधायक को मंच पे आकर ये बात नहीं कहनी पड़ेगी थाने में हर चीज का रेट सेट है। चलिए, तो भ्रष्टाचार का आरोप पहले भी रमन सरकार पर लगता रहा जब कांग्रेस थी। अब चूंकि बात यहाँ पर पुराने पत्र के वायरल होने को लेकर है, तो इस बार फिर एक बार फिर से इस पर बहस छूट चुकी है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।